जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ताई संगत को नमस्कार है, गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। आइए मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज आपके पास 2 सत्संग लेके आऊँगा। एक सत्संग के अंदर विवरण दिया गया है किस कारणवश मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया, और उसके बाद भी मैं 1 हफ्ता बीमार रहने के कारण आपके पास सत्संग लेके नहीं आ पाया। यह सत्संग मेरे अटैक से लेके मेरे जीवन तक का है। संगत जी, शुक्रवार की दिन था, आराम से कटा गुरु जी महाराज के हिसाब से, और उसी रात को बाथरूम करने के लिए उठा जब रात को 1:30 बजे के करीब या 12:30 बजे के करीब, ऐसा ही कोई टाइम था, रफली मुझे याद नहीं है। मेरे को हल्का सा छाती में दर्द हुआ। मैंने अपने बेटे को कहा, उसने छाती दबाई, एक तरफ से दूसरी तरफ हुआ, दूसरी तरफ से दबाई, और मैं सो गया। जब मैं सो गया तो सुबह उठा तो कोई पेन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं कि बच्चों की मर्जी के आगे नहीं चलता कुछ भी। गुरुजी महाराज की तो जो मर्जी थी, उनके जरिए बच्चों से करवाया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पे उन्होंने ईसीजी करवा दी। जब ईसीजी करवाई तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, फिर भी दिन निकाल दिया मैंने शाम को, क्योंकि उनकी ईसीजी करी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैंने शाम को फिर मैंने ईसीजी कराया, उसमें फिर से खराबी आई, तो मुझे मेरे बड़े बेटे द्वारा एम्स ले जाया गया। कई नर्सों से, डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद उन्होंने यही कहा कि आप इन्हें एम्स ले जाओ। जब ऑल इंडिया मेडिकल मैं पहुंच गया तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, और दुनिया भर की ईसीजी हुई, प्रॉब्लम आती रही, कार्डियोलॉजी डॉक्टर्स आ गए, और मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, गुरुजी महाराज अभी 1 हफ्ता पहले आपने झटका दिया है, मेरी माता जी को अपनी चरणों में लिया है, इस चीज़ के लिए शुक्राना है। लेकिन आज विश्वास मत खोना, क्योंकि तब मैं आपसे एक ही गुजारिश कर रहा था कि माता जी को 2 साल के लिए आप कम से कम जीवन प्रदान करें। बट आपने जो भला सोचा, उन माता जी के बारे में, हम लोगों के बारे में शुक्राना है आपका, क्योंकि आपको ही पता है कि उनको अगर आप जीवन देते तो वो कैसा काटते, कैसा नहीं काटते, हम लोगों को क्या दुविधाएं आती। लेकिन गुरुजी महाराज ऐसा करना तो मैं ठीक रहूं, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी अभी भी सिर पे पड़ी ही है। आपको पता है, बड़ा बेटा भी जॉब पे नहीं है, मैं भी जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, दूसरी माता जी भी बिस्तर पे पड़ी हैं। सिर्फ इतना गुजारिश है कि मुझे नॉर्मल करके यहाँ से छुट्टी दिलवा दीजिएगा। डॉक्टर ने बोला कि आज का रात आपको यहीं रखेंगे हम, और जो भी होगा मॉर्निंग तक ही पता चलेगा। हार्ट की मशीन लगा के हार्ट भी चेक किया गया, सारी दवाइयाँ दी गई। दवाइयाँ देने के बाद तकरीबन 3:30 बजे के करीब मुझे थोड़ा बेटर लगने लगा। उन्होंने फिर से मेरा ईसीजी किया, नॉर्मल ईसीजी आया, और फिर बोला कि आधे घंटे बाद बीपी और ईसीजी दोबारा करेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, मैं कहे गुरुजी महाराज, जैसे आपने अभी मेरे को नॉर्मल दिखाया है इनको, और इसी तरीके से आप दिखा दीजिएगा नॉर्मल, जिससे कि मैं ठीक होकर अपने घर की तरफ चला जाऊं। ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने सुना और वो रिपोर्ट नॉर्मल आई, उन्होंने छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद मैं वहाँ से निकल आया, और जैसे ही मैं बाहर बैठा भाई साहब के साथ स्कूटी पे, मैं नियर बाई कुतुब मीनार पहुँच चुका था, और मैंने भाई साहब को बोला कि मुझे महसूस हो रहा है चक्कर आने वाले हैं। भाई साहब ने स्कूटी स्लो करी और झुका दी, मैं गिर गया। वहाँ पर मेरे को बहुत ज़ोर से वॉमिटिंग आई, सिर में चक्कर आते रहे। फिर गुरुजी महाराज ने घर पहुँचाने तक बाद फिर वह मेरे को एम्स भिजवा दिया। वहाँ पे जाके दोबारा चेकअप हुआ, डॉक्टर्स कहने लगे अभी तो गए थे 1 घंटा पहले, वापस आ गए। तो मैं कहा ये ऊपर वाले की मर्जी है, कुछ और कटना होगा आप काट दीजिए। जब उन्होंने सिरिंज लगाई
इंजेक्शन लगाए और कहा कि 1 घंटे बाद देखिएगा, आराम पड़ेगा तो ले जाइएगा। फिर मेरे बच्चों ने और वाइफ ने कहा आपको ठीक लग रहा है तो चलिए, नहीं तो यहाँ पे तो और बीमार होते रहोगे। मैंने कहा शायद ये गुरुजी की आवाज़ आ रही है कि तू यहाँ से निकल जा, अब घर पहुँच जा। घर पहुँचते ही के साथ मैं सो गया और शाम तक गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। यह गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई है। जहाँ मेरा विश्वास खोता जा रहा था वहीं गुरुजी महाराज ने विश्वास बनाया मेरे ऊपर। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने एक नया जीवन दान दिया, जो कि आज से कुछ महीने पहले एक सत्संग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ना कोई मुझ पर कष्ट आने वाला है और बहुत ही जल्दी आएगा। यह सत्संग जो भी सुनेगा उसके भी कष्ट कटेंगे और यह सत्संग अंत तक सुनिएगा। यह गुरुजी के आशीर्वाद से जीवन मिला है। ऐसा जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उन्होंने सुनवाई करी और अपना विश्वास बनवाए रखा। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुजी।